जेईई एडवांस की एक ब्लॉक स्ट्रैटेजी जिसे फॉलो करके लास्ट ईयर 50 में से 40 प्लस बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था। मैंने खुद जेईई एडवांस लास्ट के 30 से 40 दिन में क्रैक किया था। अगर आप एडवांस में 30% स्कोर कर लेते हो तो टॉप 10,000 में रैंक आ जाती है और 40% स्कोर पे तो टॉप 5,000 में रैंक आ जाती है और टियर 1 आईआईटीज के अंदर सीट मिल जाती है। इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट 25 डेज की एक ब्लॉक स्ट्रैटेजी देने जा रहा हूं जिसे अगर आप फॉलो करते हो मिनिमम 140 से 150 मार्क्स आप ले आओगे। इसके अंदर हम डे वाइज प्लान जानेंगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, टॉपिक्स और चैप्टर्स बताऊंगा जिस पे ज्यादा फोकस करना है, सब्जेक्ट वाइज अप्रोच बताऊंगा कैसे पढ़ना है। अगर आपने ये रोड मैप फॉलो कर लिया, मैं गारंटी दे रहा हूं सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे आपके सिर्फ 7 से 8 मिनट चाहिए। एक पेन नोटबुक लेके बैठ जाओ और फुल कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में लिखो, भैया आई प्रॉमिस आई विल फॉलो दिस रोड मैप, और जो भी तेरी ड्रीम आईआईटी और ब्रांच है वो लिख दे। तो सबसे पहले आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए। आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए कि मुझे 130 से 150 मार्क्स जेईई एडवांस में लाना है, पेपर 1 पेपर 2 मिला के। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? 100% अचीवेबल है, क्योंकि ऑलरेडी आपने जेईई मेंस की प्रिपरेशन करी है। अब जो कांसेप्ट्स है थोड़ा आपको इन डेप्थ रिवाइज करना है, क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और पीवाईक्यूज लगाना, ठीक है। अब लास्ट 5 इयर्स के बेसिस पे डिफिकल्टी लेवल देखे और सब्जेक्ट वाइज टारगेट देखे तो आपका 29% पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है, 28% पेपर इजी आता है और 43% पेपर मीडियम आता है, ठीक है। तो अपने हाथ में ऑलमोस्ट 70% है और इसमें से हमें 30 से 40% स्कोर करना है, ठीक है। तो फिजिक्स के मैं 10 चैप्टर्स बताऊंगा जिससे आप 60 प्लस ला सकते हो, केमिस्ट्री के 10 चैप्टर्स बताऊंगा जिससे आप इजीली 60 प्लस ला सकते हो, और मैथ्स के 10 चैप्टर्स बताऊंगा। इनमें से जो आपके स्ट्रांग है बस उन्हें करना है, आराम से आपकी मैथ्स की कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। तो अब मूव करते हैं ब्लॉक स्ट्रैटेजी पे। देखो इसके अंदर पूरे सिलेबस को मैंने 3 ब्लॉक्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले ब्लॉक 1, इसके अंदर सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई वेटेज स्कोरिंग चैप्टर्स है जिनको 100% आपको कंप्लीट करना है। इनको अगर आप कर लोगे तो अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, एक भी चैप्टर इसमें स्किप नहीं करना। फिर ब्लॉक 2 जिसके अंदर इजी स्कोरिंग चैप्टर्स और मॉडरेट चैप्टर्स है जिनको आप इजीली कर सकते हो, और ब्लॉक 3 के अंदर वो चैप्टर्स है जिनको आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अपना मेन फोकस होगा कि हमें ब्लॉक 1 और 2 अच्छे से करना है जिससे इजीली आप 140 से 150 मार्क्स ले आओ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्लॉक 1 से। ये वो चैप्टर्स है जिनके अंदर आपकी स्ट्रांग पकड़ होनी चाहिए, इनको करके आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो फिजिक्स की बात करें तो इसमें ये 6 चैप्टर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आगे मैंने वेटेज दे रखा है, लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन आए और 12.5% इसका वेटेज है। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स, रे ऑप्टिक्स और एट द एंड ईएमआई एंड एसी। इन 6 चैप्टर्स को करके आराम से 13 से 14 क्वेश्चन आप पेपर में कर दोगे। उसके बाद सेम केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें ये 7 चैप्टर्स आपको अच्छे से करने हैं। सबसे पहले पी ब्लॉक, इसमें ग्रुप 15, 16, 17 और 18 ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए हैं, 10% इसका वेटेज है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग, ये 3 चैप्टर्स आपको इनऑर्गेनिक में करने हैं। उसके बाद फिजिकल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 6.2% इसका वेटेज है, आयनिक इक्विलिब्रियम इसका भी 6.2 है, और ऑर्गेनिक के अंदर ये 2 चैप्टर्स जीओसी और अमाइंस, ठीक है। इन 7 चैप्टर्स को करके आराम से 15 से 16 क्वेश्चन आप केमिस्ट्री में कर दोगे। इसके लिए आपको एनसीईआरटी इन डेप्थ पढ़नी पड़ेगी, मेनली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। सब मूव करते हैं मैथ्स पे। मैथ्स में ब्लॉक 1 के अंदर आपको 5 चैप्टर्स करने हैं। सबसे पहले मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ऑलमोस्ट 6.2% इसका वेटेज है। फिर पीएनसी प्रोबेबिलिटी, 2 से 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। वेक्टर 3D ज्योमेट्री, ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन इससे आते हैं, तो इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। 4th पे है कॉम्प्लेक्स नंबर और 5th पे है एओडी। तो ऑलमोस्ट 13 से 14 क्वेश्चन इन 5 चैप्टर से जेईई एडवांस में आते हैं। अगर आपने ये चैप्टर्स अच्छे से कर लिए, मैथ्स में एक डिसेंट स्कोर ले आओगे। और मैथ्स में आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए टारगेट रखना है कि मिनिमम 10 नंबर तो आ ही जाए। सो आगे बढ़ने से पहले मेरी जान एक इंपॉर्टेंट चीज देख, आईआईटीज एनआईटीज की फीस 10 से 14 लाख होती है। तो एज अ बड़ा भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुझे स्कॉलरशिप के बारे में बताऊं। मैं नहीं चाहता कि तू अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन बने, मैं चाहता हूं तू अपनी फीस खुद भरे। देख फर्स्ट सेमेस्टर में ही 3 से 4 लाख का खर्चा होता है। ऑलमोस्ट 1 लाख का तो तेरे को लैपटॉप ही लेना पड़ेगा, 30,000 का फोन लेना पड़ेगा और 1.5 लाख आपको फीस भरनी पड़ेगी। 99% जेईई एस्पिरेंट्स को पता ही नहीं है कि आईआईटीज एनआईटीज ट्रिपल आईटीज में पढ़ने के लिए आपको 1 लाख का स्टडी ग्रांट मिलता है। इसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना है, एलपीयू नेस्ट 2026। ये क्लियर कर लोगे आपको 1 लाख का चेक मिल जाएगा। आपके पेरेंट्स के साथ ही आपको बुलाएंगे और रिस्पेक्टफुली 1 लाख का चेक देंगे, जो कि आप कॉलेज एडमिशन के लिए यूज कर सकते हो, लैपटॉप लेने के लिए यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। लास्ट ईयर भी 400 से ज्यादा बच्चों को मैंने ये रिकमेंड किया था और उनको ये स्कॉलरशिप मिली थी। बाकी एज अ बड़ा भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं आपको स्कॉलरशिप के बारे में बताऊं। 26 अप्रैल से पहले पक्का अप्लाई कर लेना, बहुत आसान एग्जाम होता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी ऑनलाइन मुझे ये कूपन कोड मिला था, इसे आप यूज करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा इनके फॉर्म पे। तो अब आते हैं ब्लॉक 2 चैप्टर्स पे। इसके अंदर सारे इजी एंड मॉडरेट चैप्टर्स मैंने दिए। अगर आपने जेईई मेंस के लिए प्रिपरेशन करी है, आराम से इनके पीवाईक्यूज एडवांस के कर लो, ये चैप्टर्स आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिक्स की बात करें तो इसमें एक ग्रेविटेशन है 2 क्वेश्चन, वेव ऑप्टिक्स इससे 2 क्वेश्चन आए थे, मैग्नेटिक
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एक क्वेश्चन आया था, एसएचएम वेव्स 2 क्वेश्चन, यूनिट्स डायमेंशन, ईएम वेव्स और ऑसिलेशन। ये 7 चैप्टर्स आपको अच्छे से करने हैं। इनके लिए मैं कोटा के शॉर्ट नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेना, इन डेप्थ ये सारे चैप्टर्स आपके हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री ब्लॉक 2 में आपको हेलो एल्केन्स अरेंज करना है 2 क्वेश्चन, सॉल्यूशन इससे एक क्वेश्चन आया था, केमिकल काइनेटिक्स, बायोमोलिक्यूल्स, सरफेस केमिस्ट्री और एक अल्कोहल फिनोल ईथर। ये सारे ही आसान और मॉडरेट चैप्टर्स है, इनको आप आराम से वन शॉट से भी रिवाइज कर सकते हो और इनके पीवाईक्यूज लगा लेना। और मैथ्स के अंदर बकेट 2 में है आपके फंक्शंस, डिफरेंशियल इक्वेशन, सेट्स रिलेशन, स्टैटिस्टिक्स, सीक्वेंस एंड सीरीज और लिमिट्स। ये 6 चैप्टर्स आपको अच्छे से मैथ्स के अंदर करने हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब सवाल आता है भैया सिर्फ 25 दिन का टाइम है, क्या रिसोर्स फॉलो करें जिससे क्वेश्चंस करके हमें कॉन्फिडेंस आ जाए। तो हमेशा से मैंने आपको एक बुक रिकमेंड करी है, लास्ट वीडियो में भी करी थी, ये एमटीजी की 48+24 जेईई मेंस एडवांस पीवाईक्यू बुक आती है। ये बुक मैं रिकमेंड इसलिए करता हूं क्योंकि पर्सनली मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए सॉल्व कर रखी है। इसके अंदर चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांस के क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, इस बुक को लेना है, कोई भी चैप्टर आपने रिवाइज करा, लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज लगा लो, आपको उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसे बनाया ही इसलिए गया ताकि बच्चे को सिर्फ क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करे और उसका टाइम वेस्ट ना हो, और डिटेल में सॉल्यूशन दे ही रखा है, ठीक है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के लिए आती है। इस लास्ट टाइम पे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करो। तो एट द एंड अब आते हैं ब्लॉक 3 चैप्टर्स पे। आप देखो इन चैप्टर्स को तभी टच करना अगर आपने ब्लॉक 1 और 2 अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है और लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज लगाए। अदरवाइज इन चैप्टर्स को आप स्किप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर डाले। मैथ्स में सिर्फ ब्लॉक 1 और 2 करो। देखो मैथ्स के अंदर क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं और मैथ्स में भी वही चैप्टर्स करने हैं जो आपने मेंस के लिए तैयार कर रखे हैं। एडवांस के लिए नए चैप्टर्स टच करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब ब्लॉक 3 में फिजिक्स के अंदर आता है रोटेशनल मोशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, मोशन इन 1D और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। और वहीं केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव्स, रेडॉक्स रिएक्शन, डी एंड एफ ब्लॉक और सॉलिड स्टेट। तो ये आपके ब्लॉक 3 के चैप्टर्स हैं। तो सवाल आता है भैया टाइम बहुत कम है, रिसोर्सेज क्या फॉलो करना है। ध्यान से सुनो, सबसे पहले देखो एडवांस के अंदर मिक्स्ड कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन और मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं, तो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तो ये जो मैं कोटा के शॉर्ट नोट्स दे रहा हूं इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेना, सारे चैप्टर जेईई एडवांस लेवल पे प्रिपेयर हो जाएंगे। बिल्कुल फ्री, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स केमिस्ट्री के मैं डाल दूं। दूसरा है क्वेश्चन सॉल्विंग की बात करें तो एक यूट्यूब चैनल है जेईई चैलेंजर्स बाय पीडब्ल्यू। इसमें चैप्टर वाइज बेस्ट जेईई एडवांस के क्वेश्चन करवाए। इन्हें अगर आप कर लोगे ना उस चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। और बाकी ज्यादा अगर आपको क्वालिटी पीवाईक्यूज करने तो ये जो मैंने एमटीजी की बुक रिकमेंड करी थी इससे लास्ट 10 साल के एडवांस के चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। बस आपको ये 3 चीजें फॉलो करनी है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। कोई भी दिक्कत है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं पक्का रिप्लाई करूंगा। और स्कॉलरशिप के लिए पक्का अप्लाई कर लेना। आईआईटीज एंड आईआईटीज की फीस बहुत ज्यादा है, ठीक है। मैंने एक कूपन कोड दे दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ऑल द बेस्ट।